अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को। हमने पिछली कुछ वीडियोस में जो है वो साइको डायनामिक स्कूल ऑफ थॉट और फिर उसके बाद बिहेवियरिज्म को डिस्कस किया। अगर हम ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये इमर्ज हुआ था इन मिड 20th सेंचुरी एज अ रिएक्शन टू द लिमिटेशन perceived on psychoanalysis and behaviorism. इसमें बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट में एम्फेसाइज किया गया कि इंडिविजुअल के अंदर एक इनहेरेंट पोटेंशियल होता है कि वो अपने आप को पहचान सके। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया और बताया गया कि क्या इम्पोर्टेंस है कि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी फ्री विल भी होती है, बजाय इसके कि जैसे साइकोडायनेमिक में उन्होंने फोकस किया अनकॉन्शियस थॉट्स के ऊपर, या बिहेवियरिज्म में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया कि इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है। तो इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके पास एक फ्री विल भी होती है। अगर हम इसकी एजम्पशंस की बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि ह्यूमंस हैव फ्री विल इज कॉल्ड द पर्सनल एजेंसी। जैसा मैंने बताया कि इन्होंने पर्सनल एजेंसी का कॉन्सेप्ट बताया कि इंडिविजुअल जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, बजाय इसके कि उसको उसका अनकॉन्शियस ज़्यादा डिटरमाइन करे कि वो कैसे बिहेव करेगा या इन्वायरमेंट करे। उसके अपने अंदर भी जो है वो ये एबिलिटी होती है कि वो खुद सोच समझ के जो है वो डिसीजन ले। और इंडिविजुअल जो है वो यूनिक होते हैं और उनके अंदर जो है वो एक इनबॉर्न ड्राइव होती है कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर अचीव कर सकें। फिर इन्होंने एक ये बताया कि अगर आपने अंडरस्टैंड करना है ह्यूमन बिहेवियर को तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप ह्यूमन को स्टडी करें, ना कि एनिमल्स को। जैसे कि हमने बिहेवियरिज्म में देखा कि उन्होंने बहुत से एनिमल्स पे स्टडी की, किसी ने डॉग पे की, रैट पे की, पिजन पे की। तो उन्होंने कहा कि आपने जो है वो अगर ह्यूमन बिहेवियर को जानना है तो आपको सिर्फ ह्यूमंस को स्टडी करना होगा, ना कि एनिमल्स को। फिर इसके बाद उन्होंने सब्जेक्टिव रियलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि वो जो है वो एक प्राइमरी गाइड है ह्यूमन बिहेवियर के लिए। फिर उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है उसको चाहिए कि वो सिर्फ इंडिविजुअल केस को स्टडी करे, मतलब आइडियोग्राफिक अप्रोच को लेके चले, बजाय इसके कि वो नोमोथेटिक अप्रोच जिसमें हम क्या करते हैं कि हम ग्रुप्स की परफॉर्मेंस को एवरेज जो है वो स्टडी करते हैं। तो उन्होंने कहा उस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि साइकोलॉजी को चाहिए कि वो इंडिविजुअल केसेस पे फोकस करे। फिर उन्होंने कहा कि दी होल पर्सन शुड बी स्टडीड इन दियर इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, के एक इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें एक इंडिविजुअल को स्टडी करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी का गोल ये होना चाहिए कि वो एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो फॉर्मुलेट करें कि एक ह्यूमन की ज़िंदगी, उसके इमोशंस, उसकी लैंग्वेज और उसके ज़िंदगी का मकसद, उस सब चीज़ों को स्टडी करते हुए हमें जो है वो लेके चलना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें कि फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में क्या थे या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में क्या थे, तो सबसे पहली चीज़ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैस्लो ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली किसे कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर ये रियलाइजेशन होना कि वो उसका पोटेंशियल क्या है, वो अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ को जो है वो डेवलप करता है, वो ये जानता है कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कितना ज़्यादा जो है वो क्या काम कर सकता है या वो किस चीज़ के लिए कितना कैपेबल है। ठीक है। ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द मोस्ट दैट वन कैन बी। ठीक है। यानी आप जितना ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं अपने आप को, अपनी सेल्फ ग्रोथ को लेके। ठीक है। अच्छा, मैस्लो ने बेसिकली हमें जो है वो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो बताई, जो कि ये आपको एक जो सामने डायग्राम है इसमें नज़र आ रही होगी। बेसिकली मैस्लो ने कहा कि हमारे पास यही जो है वो नीड्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली नीड जो है वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिसमें ये है कि हमारे पास फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप। ये जो नीड्स है ना, कि जब तक खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, शेल्टर नहीं होगा, स्लीप, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हमारे सांस लेना सबसे पहली बात। ठीक है। सो ये जो बेसिक नीड्स हैं इनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जब ये फुलफ़िल होंगी तो फिर जो है वो इंडिविजुअल जो है वो जाता है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के पास। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में उसकी हेल्थ आ जाती है, उसकी एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, उसकी आप कह लें कि प्रॉपर्टी भी आ जाती है, सोशल एबिलिटी भी आ जाती है। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स एक तरह से फुलफ़िल हो गई, ठीक है, फिर वो जो है वो एक इंडिविजुअल जाएगा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के बाद। फिर जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स उसे लगे कि हाँ ये फुलफ़िल हो गई हैं, मेरी हेल्थ भी ठीक है, मेरी एम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है, मुझे रोज़गार भी मिला हुआ है, मैं जो है वो सब मैं सेफ़ हूँ इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए, या एक
जगह में रहते हुए, तो फिर वो क्या करता है कि वो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड की तरफ जाता है। अब लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स में उसकी फ्रेंडशिप, उसकी फैमिली, उसकी इंटीमेसी भी आ जाती है, इंटीमेट रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, उसके सोशल कनेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है? ये सारी नीड्स आ जाती हैं। जब ये नीड्स पूरी होती हैं तो फिर एक इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ इस्टीम की तरफ जाते हैं। सेल्फ इस्टीम की नीड क्या है? अपने आप को पहचानना, अपने ऊपर पहचानना नहीं, एक आप कह सकें कि अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर यकीन होना, उसका कॉन्फिडेंस होना, क्या उसकी अचीवमेंट्स, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, एक वो एक यूनिक इंडिविजुअल है, ठीक है? उसको पहचानना, इसको हम कहते हैं कि सेल्फ इस्टीम नीड, ठीक है? अब वो जब उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड फुलफिल होगी तो वो सेल्फ इस्टीम की तरफ जाएगा। उसको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर यकीन होगा जब वो कुछ फुलफिलमेंट अचीव करेगा, ठीक है? फिर जब ये सब कुछ यहाँ तक नीड्स पूरी होंगी तब एक इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आ जाता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बेसिकली मोरालिटी भी आ जाती है, क्रिएटिविटी भी आ जाती है, एक्सेप्टेंस भी आ जाता है। फिर अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करना, अपना इनर पोटेंशियल कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कितना जो है वो अचीव कर लिया है, इन सब चीज़ों की तरफ इंडिविजुअल जो है जाता है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो ये हायर नीड है, और जब तक बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाता, और बहुत कम लोग होते हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो है होलिस्टिक अप्रोच। बेसिकली ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। इन्होंने क्या किया कि एक होल पर्सन को कहा कि उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस, उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसके एक्शंस, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम इसको कहें कि हाँ सिर्फ एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी चीज़ें मिल के इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच भी थी। फिर उसके बाद अगर हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करें तो ह्यूमनिज़्म ने कहा कि फ्री विल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बिहेवियरिज्म थे, उन्होंने कहा कि बिहेवियर जो होता है वो एक इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? हम इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई आया, हमने उसको रिस्पॉन्ड किया तो बिहेवियर बन गया। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बिहेवियरिज्म को डिटेल में डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा कि जैसे बिहेवियरिज्म कहते हैं उसके कॉन्ट्राडिक्टरी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने एम्फेसाइज किया फ्री विल के ऊपर कि इंडिविजुअल की अपनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसके अंदर अपनी मर्जी भी होती है, वो अपनी मर्जी से चीज़ों को करता है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? It posits that individuals have the capacity to make choices and control their destinies rather than being driven by unconscious desire or conditioned responses. ठीक है? यहाँ पे इन्होंने जो है वो दोनों चीज़ों को, साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव को और बिहेवियरिज्म को डिस्कस किया कि भाई ना तो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स के जो है वो एक इंडिविजुअल, ये आप कह सकते हैं कि वो कंट्रोल होता है, और ना ही ये कि एनवायरनमेंट बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होता है, बल्कि वो खुद भी उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी डेस्टिनी को जो है वो कंट्रोल कर सकता है और चॉइसेस खुद से बना सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पॉजिटिव ह्यूमन ट्रेट्स पे फोकस किया। ये स्कूल ऑफ थॉट जो है उसने फोकस किया क्रिएटिविटी पे, लव पे, करेज पे, सेल्फ डिटर्मिनेशन पे, और एम किया कि कैसे जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इन क्वालिटीज़ को जो है वो नर्चर कर सकते हैं और इंडिविजुअल की हेल्प कर सकते हैं कि वो ज़्यादा फुलफिलिंग ज़िंदगी अपनी जो है वो गुजार सकें। ठीक है, उसके बाद अगर हम की फ़िगर्स की बात करते हैं तो 2 की फ़िगर्स हैं, एक कार्ल रॉजर्स और इब्राहिम मास्लो। अब कार्ल रॉजर्स जो है ये बेसिकली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ़िगर हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में। इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने एम्फसाइज़ किया थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप पे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक थेरेपिस्ट का नॉन जजमेंटल होना, उसका एक एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना क्लाइंट को, वो कितना ज़रूरी है। रॉजर का ये मानना था कि इंडिविजुअल जो है उनके अंदर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसी होती है उसको नर्चर किया जा सकता है। कैसे? थ्रू द कंडीशंस ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी जब हम अपने क्लाइंट को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्रोवाइड करें, हम उसे एम्पैथी प्रोवाइड करें, हम उसे जेन्युइननेस प्रोवाइड करें। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है कि बेसिकली आपने ये देखे बिना कि वो क्या कह रहा है या वो क्या कर रहा है, आप उसके साथ एम्पैथी शो करते हैं, आप उसको पॉजिटिव जेस्चर्स देते हैं, ठीक है? आप उसको जज नहीं कर रहे होते हैं क्लाइंट को, और इस तरह से जो है वो एक इंडिविजुअल को आप कम्प्लीटली तो पे नर्चर कर सकते हैं कि वो कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के तरफ जा सकता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम इब्राहिम मैस्लो की बात करते हैं तो मैस्लो इज़ बेस्ट नाउन फॉर हिज हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि मैंने अभी अभी डिस्कस की। उन्होंने मोटिवेशनल थ्योरी साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस करवाई, और मैस्लो ने यही कहा कि इंडिविजुअल जो है वो
मोटिवेटेड होते हैं बाई सीरीज़ ऑफ हायरार्किकल नीड्स, और वही के फिजियोलॉजिकल नीड्स से शुरू होते हैं और फिर जो है वो प्रोग्रेस करते हैं टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स, ठीक है। और फिर जो है वो उन्होंने हायर ऑर्डर नीड्स की बात की, वही जो सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स हैं उनके बारे में। फिर अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन क्या है ह्यूमनिज़्म की, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की, तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एक और रॉजर्स ने जो डेवलप की, उन्होंने थेरेप्यूटिक अप्रोच पे फोकस किया। सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्लाइंट्स के लिए कितना ज़रूरी है ताकि वो सेफ फील करें, अपने थॉट्स को भी एक्सप्लोर कर सकें, अपनी फीलिंग्स को। थेरेपिस्ट को उन्होंने प्रोवाइड किया मतलब थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी प्रोवाइड करे, एम्पैथी, ऑथेंटिसिटी, और जो है वो फैसिलिटेट करे क्लाइंट को कि वो अपने आप को डिस्कवर कर सके, वो सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जाए, वो उसकी पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, ये भी इसमें भी ये कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी को अगर हम देखें तो वो भी इन्फ्लुएंस हुई है एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी से, और उसमें जो है वो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस और जो सर्च फॉर मीनिंग है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसको एक्सप्लोर करना कितना ज़रूरी है, उसके ऊपर एम्फसाइज़ किया। फिर उसके बाद गेस्ट हाउस थेरेपी, हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्सक्लूसिवली एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, लेकिन गेस्टल थेरेपी जो है वो ये बहुत से आप कह लें कि प्रिंसिपल शेयर करती है विद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ये प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के ऊपर एम्फसाइज करती है, ये इन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करती है, क्लाइंट्स को इनक्रेज करती है कि वो एक्सपीरियंस करें अपने इमोशंस को कम्प्लीटली तौर पे, और वो अवेयर हों कि क्या पैटर्न्स हैं उनके थॉट्स के, उनकी फीलिंग्स के और उनके बिहेवियर के, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर जो क्रिटिसिज्म था वो एक तो ये था कि साइंटिफिकली जो है वो आपके पास कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने जितनी भी बातें की, क्रिटिक्स ने कहा कि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हैं और हम इनको ऑब्जेक्टिवली मैयर नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि जो है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी है, बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज कर दिया इन्होंने इंडिविजुअलिज्म को, और बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया है सोशल और कम्युनिटी फैक्टर्स को, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सोशल फैक्टर्स बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस चीज़ को जो है वो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि पर्सनल डेवलपमेंट में कम्युनिटी फैक्टर्स हैं या सोशल फैक्टर्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जिसको इन्होंने निगलेक्ट किया, उसकी वजह से भी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।